कैमरे से मैं करूँगा शेयर। अच्छा जरा दिखाना एक बार मुझे भेजना। हाँ स्टार्ट कर दीजिए, मैं अपने ग्रुपों में डालूंगा ना। साथियों बस थोड़ी देर में शुरू करते हैं हम लाइव। बस 1 मिनट का आप समय दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अभी कोर्ट से निकले थे, लगभग 1 घंटा हो रहा होगा कि हम नैनीताल हाई कोर्ट से निकले और 1-1.5 घंटे में हम नैनीताल से हल्द्वानी पहुंचे और हल्द्वानी जैसे ही पहुंचे सीधे ट्रेन में बैठे हैं। ये ट्रेन में हमारे साथी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे साथी हैं जो ट्रेन में हैं फिलहाल। और हम फिलहाल सभी लोग ट्रेन में हैं, सफ़र कर रहे हैं। और आज क्या बात नहीं हो रहा है इसमें, नहीं सो नहीं हो रहा। उत्तराखंड पुलिस वो पुलिस के और है ग्रुप जो बना हुआ है। साथियों थोड़ा टेक्निकल, मैं बस लाइव इसमें आ रहा हूँ। और अभिषेक दोस्तों आप सभी लोगों से ये कहने चाह रहा हूँ, आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आज जो सुनवाई थी और खासतौर पर हमने आज नैनीताल हाईकोर्ट में सबसे पहले अपने वकील से बातचीत की और हमारे जो वकील हैं उनका रुख साफ है। एक सीनियर वकील हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे वकील हमारे साथ लगे हुए हैं और सारे तथ्य, सारे सबूत, हर राज्य में कहां उम्र सीमा बढ़ी है, हाल फिलहाल में किन किन राज्यों ने उम्र सीमा बढ़ाई है, वो तमाम चीजें आज खुद हमने अपने वकील के सामने देखी और खुद हमारे वकील ने वो सारी चीजें एक तरह से साथियों वो हमें भी दिखाई कि ये हमने सबूत लगा रखे हैं। तो काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि आज क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है और देर क्यों हो रही है। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आज का मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि देखिए अगली जो सुनवाई है वो सुनवाई है परसों। और परसों दोस्तों जो आज चीजें हुई, जो आज चीजें हमने समझी, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि न्याय परसों मिल सकता है। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को, प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को परसों 19 तारीख को न्याय मिल सकता है। और हमने यहां तक कि दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी देखी, आप यकीन नहीं करोगे, कुछ ऐसी चीजें भी हमने देखी जो हम अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम मिलेंगे तो हम वो चीजें कहेंगे। और वो वैसी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिससे आप भी सकते में पड़ जाओगे कि वो आपने ऐसा क्या देख लिया। अब मैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा की बात ही कर रहा हूं कि हमने जो जो चीजें वहां देखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मौका मिल सकता है फिजिकल की। जो वकील भी कह रहे थे आपसे, आपने सुना होगा, जो हमारे वकील भी कह रहे थे कि फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, फिजिकल की तैयारी जारी रखिए। और हाँ मुझे कीजिए जरा, फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ऐसा है कि मान लीजिए अगर परसों चीजें हो जाएं तो फिर आपको सिर्फ फॉर्म भरने के 10-15 दिन मिलेंगे, इसके अलावा और नहीं मिलेंगे। आपका फिजिकल फिर उसी समय होगा जो अभी अन्य अभ्यर्थियों का होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, जरूर फैसला हमारे पक्ष में होगा। आज बेसिकली वकील से आज काफी लंबी चौड़ी हमने बातचीत की,
सारे सबूत उनको हमने प्रस्तुत किए, वो जो उन्होंने लगा रखे थे उनमें से हमने और भी चीजें उनको दी। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि परसों कुछ हमारे जो युवा साथी हैं वो हल्द्वानी रुके हैं, सिर्फ उसी को लेकर कि परसों जो सुनवाई होनी है उसी को लेकर कुछ युवा साथी हल्द्वानी में भी रुके हुए हमारे। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये हो सकती थी कि ये सुनवाई अगले महीने हो सकती थी। आज के बाद सीधे ये सुनवाई जो है अगले महीने हो सकती थी, लेकिन जो वकील की कर्मठता है और जो वकील फिलहाल इस भर्ती को लेकर लगे हुए हैं, उनकी कर्मठता के चलते ही चीजें बदली हैं और उन्होंने जो है परसों के लिए डेट मेंशन कर दी है। आप अगर वेबसाइट में भी जाएंगे तो परसों की डेट हमें दी गई है। और सब दुआ कीजिए। प्रदेश के तमाम बेरोजगारों से कहना चाहता हूं, भाइयों से कहना चाहता हूं, सबूत हमने सब कुछ दे दिए हैं, सारी चीजें दे दी हैं, बस आपको अब दुआ करनी है परसों की तारीख का। मैं कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। अनिल भाई, क्या आज हाईकोर्ट आप गए, आपने हाईकोर्ट में चीजें देखी, तो क्या लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, क्या आप तैयारी शुरू कर देंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम पूरे दिन भर आज कोर्ट में थे। थोड़ा तेज बोलिए। पूरे दिन भर आज कोर्ट में थे और जो आज पूरे दिन भर का जितने भी जो हमारे जो वहाँ पे जो जज हैं, उन्होंने जितने भी आज केस निपटाए हमारे सामने, तो मतलब ये मान लो कि जो जज है वो बहुत ही सॉलिड है और जो सारी चीज़ें हैं सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी जो लड़के हैं बोल रहे थे कि जो वो कोर्ट है वो सरकार के अंदर है। आज हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो जज होता है, कोर्ट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है, ना सरकार की सुनता है, वो अपने हिसाब से सारे काम करता है। और हमने अब वहाँ पे जो हमने आज देखा है, उस हिसाब से हम बोलेंगे कि परसों जो भी फैसला होगा वो हमारे हित में होगा। परसों जो फैसला होगा वो हमारे हित में होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अनिल भाई ने कही दोस्तों, कोर्ट किसी का नहीं होता है, कोर्ट होता है सबूतों का। अगर आपके पास सबूत है तो फैसला आपके पक्ष में। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है और आप न्याय चाहते हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, तो फैसला फिर आपके हाथ में होता है। और इस वक्त मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस वक्त हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास सबूत हैं, तथ्य हैं, सारे राज्यों की नियमावलियां हैं, सारे राज्यों के रिलैक्सेशन हैं। उड़ीसा का हाल ही में जो ऑर्डर आया है दोस्तों, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो फैसला आया दोस्तों, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो प्रवक्ता भर्ती में हुआ दोस्तों, वो भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। कल से दोस्तों कुछ हमने खाया नहीं है। सुबह एक पराठा खाया था, जो तीनों भाई हैं यहाँ पे, सुबह एक पराठा खाया है, रात में कुछ नहीं खाया था, दिन में दोपहर में कुछ नहीं खाया है, अभी कुछ नहीं खाया है, सीधे ट्रेन है। और जिन कपड़ों में थे उन्हीं कपड़ों में भाई लोग भी हैं। और लेकिन ये सब चीजें, इन सब चीजों से हमें परवाह नहीं है। हम चाहते हैं कि काम हो, डंके की चोट पर हो और प्रदेश का युवा सकारात्मक रहे। जी। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, लड़के बोल रहे थे कि जो वकील है वो बिक जाएगा, सब ये कुछ होगा। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी है जो अभी हमें मतलब जो अभी नहीं बताना चाहेंगे हम। बाकी जो वकील है, वकील से हमारे दिन भर वो ही बातें हुई है, सारी चीजें डिस्कस हुई है। वकील हमारे मतलब ये मान लो कि इतने शानदार वकील है, इतने मतलब जी जान से लगे हुए। वो बोल रहे थे कि आज तक मैंने और भी केस लड़े हैं, मैंने इतना दिल से कोई केस नहीं लिया है। मतलब वो अपने तरफ से सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब दिल से लगे हुए हैं। और हमने खुद भी देखा है कि ना वकील जो मतलब वहाँ पे हमने देखा है बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब जी जान से लगा है। और परसों का जो फैसला होगा हमारे हित में होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और किसी के बैकअप में मत आइए, अपना ये मतलब तैयारी में जुट जाओ। मेरे बोलने तैयारी में जुट जाओ। और हो सकता है कि जो परसों होने जा रहा है कि अब तो नर्सों भी हो सकता है। हाँ। जरूरी थोड़ी है कि परसों ही हो। हाँ। लेकिन मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने महसूस किया चीजें, जो हमने हाईकोर्ट में महसूस की, जो हमने जज साहब को देख के महसूस की कि वाकई में जो न्याय होता है, वाकई में वो सबूतों को देखकर ही न्याय होता है।
जो आज हमने अपने वकील को देखकर चीजें की कि आपके पीछे अगर एक ईमानदार वकील है तो वाकई में आप जो है केस को जीत भी सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और मान लीजिए दोस्तों थोड़ा देर भी हो रही है, अगर किसी कारणवश थोड़ा देरी भी हो रही है तो आप केस उठाकर देख लीजिए कि कब केस के फैसले होते हैं। तो इस चीज पर भी थोड़ा सब्र हम सबको करना चाहिए। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे नितिन भाई? सभी साथियों को यही बोलेंगे जितने भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग पॉजिटिव रहें। हम लोग आज दिन भर कोर्ट में रहे, जितना भी हमने देखा और समझने की कोशिश की, यहाँ तक हमें लगा कि मामला हमारे पक्ष में है और हमें जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है। तो सभी लोग पॉजिटिव रहें और तैयारी करते रहें। जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, इतना ही बोलते हैं। जीतेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप कहना चाह रहे थे शायद। कि बाकी हम सब आप देख रहे होंगे सारे जो आज कई सुनवाई थी आज कोर्ट में, लगभग आज सैनिटरी इंस्पेक्टर की वो सुनवाई थी, आपका एलटी की सुनवाई थी, आपका और भी कई सुनवाइयां थी। तो कोर्ट भी एक तरह से छात्रों के पक्ष में, और छात्रों के पक्ष में इसलिए क्योंकि अन्याय कोई भी कोर्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है और न्याय होकर रहेगा। और मैं तमाम प्रदेश के युवाओं से कहना चाहूंगा, बस कुछ दिन और सब्र कीजिए, फैसला हक में होगा। अगर फैसला मान लीजिए 1% भी लगा कि भाई हाई कोर्ट से नहीं हो पाया, मान लीजिए 1%, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस भर्ती को लेकर। अगर 1% इधर से उधर हो गए चीजें तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट में हमें संपूर्ण पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से चीजें 19 तारीख को हो सकती है ना। हो सकता है वो 19 की 20 हो जाए, 22 हो जाए, लेकिन 19 को जो लग रहा है कि चीजें वाकई में 19 को हो सकती है। तो फिलहाल दोस्तों बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, हम ट्रेन में इधर उधर, नेटवर्क नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी। तो आप लोग फिलहाल इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक फैला सकते हैं, उन तमाम लोगों तक बता सकते हैं कि फिलहाल हाईकोर्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं। तो परसों एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और उम्मीद है जो परसों का दिन होगा वो प्रदेश के युवाओं के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन भी हो सकता है। ठीक है, अब बाकी वकील साहब आपसे कल तक शायद रूबरू हो जाए और सारी चीजें वकील साहब आप लोगों को बता दें। फिलहाल दोस्तों नमस्कार। आंखें भी आप देख रहे होंगे, कल से हम सोए भी नहीं है। कल से सुबह एक परांठा खाया है, सुबह 8 से 9 बजे। उसके बाद से कोर्ट में है, पूरे दिन भर अंदर है, सुन रहे हैं वहाँ पे हम, मतलब जो भी चीजें हो रही है अंदर। आंखें भी आप देख सकते हैं, फिलहाल सोए नहीं है। तो अभी फिलहाल हम सोने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कल के बाद परसों का जो सवेरा होगा वो हम सबके लिए, और जो अभ्यर्थी फिलहाल फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए एक बेहतर अवसर के रूप में दोस्तों देखा जाएगा। फिलहाल और कुछ कहना है आप लोगों को? कुछ कहना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिलहाल नमस्कार।